दोहरा सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु प्रचार हेतु यात्रा पर निकले, हमारे समक्ष उदाहरण है कि हमारे संस्थापक आचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य जो है हमारे श्रील प्रभुपाद, वो भी प्रचार यात्रा पे निकले कि नहीं? निकले थे कि नहीं प्रचार यात्रा पे? एट द एज ऑफ 70वें साल के उम्र में चैतन्य महाप्रभु के इच्छा को पूर्ति करने हेतु वो भी प्रचार की यात्रा पर निकले और करीबन 10 से 11 या 11 से 12 साल तक उन्होंने प्रचार के हेतु यात्रा की और पूरे जगत को चैतन्य महाप्रभु के उपदेश जो है या चैतन्य महाप्रभु का इंट्रोडक्शन पूरे जगत को उन्होंने दिया कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, भगवान स्वयं है, किस लिए अवतरित हुए हैं। तो प्रभुपाद ने भी ये कार्य किए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के पदचिन्हों पर हमारे सारे आचार्य चले हैं और हमारे आचार्य प्रभुपाद के साथ साथ अन्य आचार्य भी जो है प्रभुपाद और हमारे गुरुजन भी हमें यही सिखाते हैं कि हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। समझ गया ना? हमें प्रचार करना चाहिए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे मेरी आज्ञा है। मेरे आंदोलन में जितने भी भक्त जुड़ेंगे ये सभी को प्रचार करना होगा, ऐसे चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है। इसलिए हमारे सारे चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं, सारे आचार्य, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सारे गोस्वामी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे श्रील प्रभुपाद भी इस कार्य को आगे बढ़ाए। और इतने सारे हमारे समक्ष उदाहरण होते हुए हम कैसे सिर्फ खा पी कर सो सकते हैं? बताइए। घर पे खाना पीना और सोना कैसे कर सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का हमें पालन करना चाहिए। ऐसे करने से सदैव चैतन्य महाप्रभु हमारे साथ रहते हैं, हमारे पीछे खड़े हो जाते हैं कि हमें जब भी कोई प्रचार में कोई दुविधा आती है तो चैतन्य महाप्रभु उस दुविधाओं को नष्ट कर देते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। इसलिए प्रचार ही सार है हमारे जीवन का। प्रभुपाद कहते थे प्रचार ही सार, प्रीचिंग इज द एसेंस। क्योंकि हमारे सारे बुजुर्ग आचार्य जो है, यहाँ तक कि भगवान स्वयं भी जो है वो क्या किए हैं? प्रचार किए हैं। ठीक है? और प्रचार करने के हेतु ही यहाँ पे अवतरित हुए हैं चैतन्य महाप्रभु। तो हम देखते हैं अभी चैतन्य महाप्रभु
इस धरातल पर 48 साल रहे, 48 years। इस धरातल पर कितने साल रहे? 48 साल चैतन्य महाप्रभु रहे। तो 24 साल तक, जैसे हम कल सुन रहे थे, 24 साल तक वो अपने बाल्य लीला, पौगंड लीला, किशोर लीला, ये सब नवद्वीप में इन लीलाओं का वर्णन किया गया है चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में, चैतन्य मंगल में। तो करीबन 24 साल तक चैतन्य महाप्रभु अपने लीलाओं को दर्शाए नवद्वीप में। और जब चैतन्य महाप्रभु 24 साल में सन्यास लिए काटवा में, केशव भारती से नदी के, गंगा नदी के उस पार, इस पार नवद्वीप और उस पार तैर कर फिर काटवा गए और वहां पे सन्यास लिए चैतन्य महाप्रभु। सन्यास लेने के उपरांत उनके साथ कुछ भक्त थे, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद दत्त, चंद्रशेखर वगैरह सब ऐसे कई भक्त उनके सन्यास के विटनेस, साक्षी हेतु गए थे कि महाप्रभु अपने इतने सुंदर बालों को काट रहे हैं और इतने सुंदर सुंदर वस्त्रों को त्याग कर सैफरन भगवे वस्त्र धारण कर रहे हैं। तो ये दर्शन हेतु चैतन्य महाप्रभु के साथ कुछ भक्त गए और वहां पे चैतन्य महाप्रभु फिर केशव भारती से सन्यास लिए काटवा में। सन्यास लेने के उपरांत, ये बहुत सुंदर लीला है, सन्यास की एक अद्भुत लीला है। यानी हो आज का टॉपिक हमारा प्रीचिंग टूर है, प्रचार हेतु यात्रा है। तो हम जल्दी जल्दी थोड़ा निपट के हम उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां पे चैतन्य महाप्रभु प्रचार हेतु निकल रहे हैं। तो काटवा में सन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु ये निश्चित करते हैं कि मैं अब मेरा निवास वृंदावन में मतलब वृंदावन बनाऊंगा मेरा निवास स्थान, और वृंदावन में मैं रहूंगा। अभी तक मैं आपके साथ था, बहुत सारे मतलब इतना आनंद का अनुभव किया, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, आप भी मुझसे दूर नहीं रह सकते हो। एनी हो, हम किसी न किसी तरह से अपने ध्यान में कहो, स्मरण के माध्यम से कहो, हम साथ में रहेंगे। लेकिन मुझे सन्यास के नियमों का पालन करना है, इसलिए मुझे वृंदावन जाना पड़ेगा अकेला। तो वृंदावन के लिए निकल पड़ते हो, ठीक है, काटवा से वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। तो उस समय नवद्वीप के या गंगा के उस पार ऐसे ही चलते रहते हैं और गंगा के करीब तट के पास चैतन्य महाप्रभु आते हैं और पीछे पीछे नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर प्रभु, ऐसे कई भक्त लोग उनके पीछे पीछे निकलते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम भी उनके साथ जाए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि मैं अकेला जाऊं वृंदावन। तो देखते हैं नित्यानंद प्रभु कि कुछ ग्वाले जो है, बालक, जो गैया चराने वाले ग्वाले जो है, वहां से गैया को लेकर आते रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, वहां उनको जाकर बोलते हैं, अगर चैतन्य महाप्रभु आपको मिलेंगे और कहेंगे वृंदावन का रास्ता हमें बताओ, कैसे जाना है वृंदावन, तो आपको गंगा के तट पर भेजना है उनको, ठीक है। ऐसे उन ग्वालों को नित्यानंद प्रभु कहते हैं। अगर आपको चैतन्य महाप्रभु मिले तो आपको क्या कहना है, वो पूछेंगे आपको कि वृंदावन का रास्ता कौन सा है बताइए। तो वृंदावन का रास्ता आप क्या करो, गंगा के तट के पास भेज दो, बाकी का हम संभाल लेंगे। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु फिर वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। तो वो ग्वाल बालों से मिलते हैं। मिलने के बाद चैतन्य महाप्रभु हरिनाम के साथ साथ, कीर्तन के साथ साथ, नृत्य करते करते
अकेले जाते रहते हैं और जैसे ही उन ग्वाल बालों को देखते हैं, हाँ, और उनको भी हरिनाम के लिए प्रेरित करते हैं। सब लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से कहकर उनसे भी बुलवा कर नृत्य करवाते हैं। और बाद में कहते हैं, हाँ, सभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सब गैया चराते रहते हैं, उनको बोलते हैं वृंदावन जाने का रास्ता कौन सा है? तो नित्यानंद प्रभु जैसे कहे वैसे ये ग्वाल बाल जो है रास्ता बताते हैं गंगा के तट पर। तो चैतन्य महाप्रभु उस दिशा से निकलते हैं। निकलने के बाद पीछे पीछे नित्यानंद प्रभु और अन्य भक्त लोग आते रहते हैं, हाँ, आते रहते हैं और चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही निकलते हैं, अपने आंखों में से अश्रु निकलते रहते हैं, कभी कभी उन्माद होकर पागल गिरते रहते हैं हरि नाम लेते लेते, हाँ, मदहोश में रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नशे में रहता है, वैसे चैतन्य महाप्रभु हरिनाम के नशे में धुन में रहते हैं, अपने आप को भूल कर वो निकल पड़ते हैं। और जैसे ही देखते हैं गंगा के तट पर आते हैं, गंगा नदी बहते रहती है, उतने में नित्यानंद प्रभु वगैरह आते हैं, बोलते हैं हम वृंदावन पहुंच गए क्या? हाँ हाँ, वृंदावन पहुंच गए हम। तो एक्चुअली रहता है वो नवद्वीप का गंगा का तट, हाँ, वृंदावन पहुंच गए। तो चैतन्य, तो ये देखो ये यमुना है, दिख रही ना, ये यमुना ही तो है। अच्छा, हम यमुना के पास पहुंच गए, इतना जल्दी पहुंच गए वृंदावन, तो ऐसे बोलते हैं। उसके पहले नित्यानंद प्रभु चंद्रशेखर प्रभु को भेजते हैं नवद्वीप, तुम जल्दी जल्दी जाओ नवद्वीप, शांतिपुर जाओ, अद्वैत आचार्य को कहो गंगा के तट पर नाव लेकर खड़े रहे वहां पे, मैं चैतन्य महाप्रभु को लेके आऊंगा। तो चंद्रशेखर जाते हैं वहां पे और अद्वैत आचार्य को, हाँ, लेने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ पे गाते गाते नृत्य करते करते चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सब निकलते, ये समझ करके अभी ये यमुना तो आ गई है, ठीक है ना, यमुना आ गए। तो नित्यानंद प्रभु कहे, यही तो यमुना है। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे रात को रुकते हैं, हाँ, सुबह स्नान करते हैं, सुबह स्नान कर कर तैयारी होते हैं, अद्वैत आचार्य उधर नाव लेकर खड़े रहते हैं। दूसरे दिन सुबह अद्वैत आचार्य और चंद्रशेखर नाव लेकर वहां पे खड़े रहते हैं और चैतन्य महाप्रभु स्नान कर कर अपने कपड़े बदल कर देखते तो अद्वैत आचार्य दिखते हैं वहां पे। अद्वैत आचार्य, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप वृंदावन कब पहुंच गए? तो अद्वैत आचार्य कहते हैं ये वृंदावन नहीं है, हाँ, ये नवद्वीप है, आप जिसमें स्नान किए हैं वो गंगा है। ओ, नित्यानंद प्रभु ने मुझे ठगा दिया, मुझे चीट किया नित्यानंद, हाँ, चीटर कहीं के, ऐसे बोलते हैं। नहीं नहीं, आप यमुना में ही स्नान किए हैं, प्रयाग में जो है गंगा एक जगह से निकलती है, यमुना एक जगह से निकलती है और दोनों मिक्स होकर इस नवद्वीप में आती है। और आप जिस तट पर स्नान किए हैं वो यमुना है, गंगा वहां पे है, समझ गया ना, नवद्वीप के तट पर गंगा है, इस तट पर यमुना है, तो दोनों मिक्स होकर बह रही है। तो किसी तरह से चलो चलो, आप अद्वैत आचार्य बुलाते हैं हाथ जोड़कर, प्रभु मेरे घर चलिए, प्लीज, आपने सन्यास लिया है, आप वृंदावन जाने से पहले एक बार मेरे घर पर आइए, वहां पे संकीर्तन करेंगे और फिर आप निकल जाइए। इस तरह से अद्वैताचार्य की विनंती पर चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर पहुंचते हैं और वहां सभी को बुलाया जाता है, सारे भक्त वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के इस सन्यास का दर्शन करने के लिए। किस तरह से चैतन्य महाप्रभु दिखते हैं, पूरे बाल निकाले हुए, मुंडन किए हुए है, पूरा शरीर सिर्फ निर्वस्त्र है और सिर्फ नीचे जो है एक आधे घुटने तक धोती पहने जैसा ऐसे वस्त्र पहनकर, एक छोटा सा शॉल उपवस्त्र गेरुआ रंग का, सैफरन रंग का, भगवे रंग का पहनकर, ये दर्शन अद्भुत, सारे लोग कर कर कुछ लोग बेहोश गिरने लगते हैं। इतना सुंदर शरीर, इतने सुंदर बाल, इतने सुंदर वस्त्र, इतने सुंदर आभूषण, हाँ, पहनकर ये क्या दशा हुआ है। इस तरह से कई भक्त लोग रोते रहते हैं, ये करते हैं।
वो मतलब फिर बाद में मतलब फीस्ट भी होता है, अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को खूब खिलाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं सन्यास लिया हूँ, मैं ज्यादा नहीं खा सकता, आप मुझे जबरदस्ती ना करें। मुझे सन्यास का पालन करने के लिए हाँ मतलब सन्यास का पालन मतलब मैं सन्यास का पालन करूं, ऐसा ऐसी स्थिति रहे, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और फिर दूसरे दिन सब लोग आते हैं, 3-4 दिन तक चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर रहते हैं। और फिर जब वृंदावन के लिए प्रयास प्रयास करते हैं, तो सची माता जो है चैतन्य महाप्रभु की माँ जो है, वो कहती है बेटा, माँ अपने गोद में लेती है चैतन्य महाप्रभु को, बच्चे को गोद में लेती है। 24 साल के पुत्र है, उनको गोद में लेकर उनके सर को अपना सर लगाकर रोने लगती है, मेरी एक विनंती मान ले बेटा, मेरी एक विनंती मान ले। बोलो माँ क्या है, शरीर तुम्हारा है, आपने मुझे ये शरीर दिया है, मैं तुम्हारे सारे आज्ञा का पालन करूंगा। अगर आप ये कहती है कि सन्यास को त्याग दो, तो भी मैं त्याग दूंगा, आप चिंता ना करें। लेकिन माँ जो है वर्णाश्रम धर्म को बहुत अच्छी तरह से जानती रहती है। सन्यास लेने के बाद वापस गृहस्थी बन जाए तो पतन के समान है बेटा, ऐसे समझाकर तू सन्यास लिया है, अब सन्यास का पालन कर। लेकिन मेरी एक नम्र विनंती है, तू वृंदावन ना रह, वृंदावन मत जा। कहाँ पे जा, जगन्नाथपुरी जा। जगन्नाथपुरी और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, ये भी भगवान का धाम है, वो भी भगवान का धाम है। लेकिन जगन्नाथपुरी क्या है, जगन्नाथपुरी और बंगाल उड़ीसा जो है एकदम नजदीक है। बंगाल से भी, यहाँ से भी, नवद्वीप से भी कई लोग जगन्नाथपुरी जाते रहते हैं, जगन्नाथपुरी के लोग कई यहाँ पे आते रहते हैं। तो मैं आपकी खबर पूछूंगी तो ये लोग मुझे आपका खबर देंगे तुम्हारा, कि तुम अच्छे हो, खा रहे हो, ये कर रहे हो, सब कर रहे हो, ऐसा मुझे तुम्हारा ऊपर के ऊपर खबर मिलते रहेगा। तो वृंदावन बहुत दूर है यहाँ से, मैं कैसे तुम्हारी खबर रखूंगी, मुझे चिंता हो जाएगी तुम्हारी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ऐसे कहने के बाद चैतन्य महाप्रभु मान लेते हैं उसको, और चैतन्य महाप्रभु फिर जगन्नाथपुरी के लिए प्रयाण करते हैं। और जगन्नाथपुरी जाते जाते रेमुणा होके जाते हैं। नवद्वीप से जगन्नाथपुरी जाते समय बीच में रेमुणा लगता है, जहां पे खीरचोर गोपीनाथ का मंदिर है। खीरचोर गोपीनाथ, ये गोपीनाथ जो है ये रामचंद्र के समय से ये विग्रह है, समझ गए ना, रामचंद्र के समय से ये विग्रह है, उनका नाम गोपीनाथ। ये विग्रह, जब ये विग्रह का दर्शन चैतन्य महाप्रभु करते हैं रेमुणा में, करने के बाद वहां सभी भक्तों को नित्यानंद प्रभु के साथ और अन्य भक्तों के साथ जो है, क्योंकि उस समय चैतन्य महाप्रभु के साथ कई भक्त चल बसते हैं, चलो हम भी आएंगे वहां तक बोल के, क्योंकि नजदीक ही है। अभी तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी तो जा रहे हैं, एक 3-4 रास्ते का ही तो दिन है, 3-4 रात के ही तो ये है रास्ता है। तो इस हेतु फिर सभी कई भक्त लोग फिर रेमुणा में चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते हैं, और रेमुणा में गोपीनाथ के दर्शन करते हैं चैतन्य महाप्रभु। और वहां दर्शन करने के उपरांत जो है चैतन्य महाप्रभु को अपने परम गुरु की याद आती है। ईश्वरपुरी के गुरु जो है माधवेंद्रपुरी, उनकी याद आती है, उनके लीलाओं का वहां पे बहुत सुंदर कहते हैं। मेरे गुरु के गुरु जो है ईश्वरपुरी के जो गुरु माधवेंद्रपुरी जो है मेरे परम गुरु, वो वहां पे पूरा माधवेंद्रपुरी की लीला बताते हैं, किस तरह से माधवेंद्रपुरी जो है एक वैरागी थे। फिर बाद में उन्हें गोवर्धन पर्वत पर गोपाल जी मिले, गोवर्धन पर्वत पर, वहां पर्वत के तलहटी पर जो है तलहटी पर वहां रेस्ट कर रहे थे, तो वहां सपने में कृष्ण आते हैं, गोपाल जी आते हैं कि मुझे यवन लोगों के कारण, मुसलमानों के कारण जो मंदिर तोड़ रहे थे, विग्रहों को तोड़ रहे थे, इस कारण जो है मेरे भक्तों ने मुझे यहाँ पर छिपा कर रखा है। तो वो खुद अपना हाथ पकड़कर सपने में रास्ता दिखाते हैं, और फिर जब उड़ जाते हैं माधवेंद्रपुरी,
तो उस रास्ते से निकलते हैं और वहां पे पेड़ के अंदर भगवान को छिपा कर रखा रहता है और उस गोपाल जी को निकालते हैं। ये बहुत सुंदर लीला है, मैं तो इन शॉर्ट में कह रहा हूँ। निकाल कर पूरे गांव वालों को, अड़ोस पड़ोस सारे गांव वालों को बुलाकर बहुत बड़ा त्योहार फेस्टिवल मनाते हैं। गोपाल जी की स्थापना करते हैं वहां पे। और फिर वापस बहुत मतलब अनेक भोग भी बहुत बड़ा त्योहार करते हैं। और प्रतिदिन एक गांव के सारे, मतलब एक एक गांव के जो लोग हैं सब प्रतिदिन एक एक गांव के लोग भोग बनाकर भगवान को अर्पित करते रहते हैं। ऐसे साइकिल रहता है। समझ गए ना? अगर सपोज 30 गांव है तो हर महीने में एक गांव का नंबर आएगा कि आज तुम्हारा भोग लगेगा, कल तुम्हारा भोग लगेगा, परसों तुम्हारा भोग लगेगा, इस तरह से। तो ऐसा कंटिन्यूअस चलते रहता है। तो कुछ समय के बाद वापस यही गोपाल वापस सपने में आते हैं। मैं बड़े लंबे समय से हाँ, इस जंगल में रहा हूँ, लोग मुझे छिपा कर रखे हैं, तो मेरी शरीर में से गर्मी नहीं उतर रही है। तो तुम जगन्नाथपुरी मलय पर्वत पर जाकर चंदन के लकड़ियां लेकर उसका लेप बनाकर मेरे शरीर को लगाओगे तो मेरा शरीर ठंडा हो जाएगा और मैं निश्चिंत रहूंगा। तो ऐसे कहने के बाद दूसरे दिन माधवेंद्रपुरी निकल जाते हैं और जाते जाते जगन्नाथपुरी जाते जाते रेमुणा में यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एक बहुत सुंदर घटना घटती है, बहुत सुंदर घटना लीला यहाँ पे भगवान करते हैं। इच्छा एक मतलब जब भोग लगते रहता है गोपीनाथ को, आप गोपाल में और गोपीनाथ में कंफ्यूज ना हो जाए। गोपाल जो है वो गोवर्धन पर्वत में वहां पे स्थापित किए और वही गोपाल चंदन लाने के लिए भेज दिए। और जब आते थे जगन्नाथपुरी रेमुणा में यहाँ पे गोपीनाथ के दर्शन किए माधवेंद्रपुरी। दर्शन करने के बाद जब भोग लगते रहता है तो इतना भोग से सुगंध आ जाता है खीर का, तो वो सोचने लगते हैं ये गोपीनाथ को कितना सुंदर खीर भोग लगता है। अगर मेरे गोपाल को ऐसा भोग लगते रहेगा तो गोपाल कितने संतुष्ट हो जाएंगे मेरे। हाँ, तो ये खीर को मैं चखूंगा और उसमें क्या क्या मिलाया है, कितना दूध है, कितना मक्खन है, कितना क्या क्या है, ये सब जो है हाँ, ये जानकर मैं अपने गोपाल को भी वैसा ही खीर लगाऊंगा भोग। तो भोग भोग के लिए जाते रहता है उस समय, ये सोचते हैं। तो बाद में उन्हें पता चलता है कि भगवान को तो भोग नहीं लगा लेकिन मैं खाने की भी इच्छा कर लिया। मैं कितना पतित जीवात्मा हूं। इसलिए वो वहां से तुरंत जगह को त्याग देते हैं और निकल जाते हैं। और यहाँ पे गोपीनाथ जो है माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुरा कर रखते हैं भोग लगने के बाद। जब ब्राह्मण खोलता है, खोलकर सारा भोग लेके जाता है और प्रसाद ग्रहण कर कर सो जाता है, उस ब्राह्मण के सपने में गोपीनाथ आते हैं, मेरे भक्त के लिए मैंने खीर चुरा कर रखा है, जाओ तुम, कहाँ पे है माधवेंद्रपुरी, चिल्लाओ, चिल्ला चिल्ला कर पुकारो, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है। तो उनको जाकर ये खीर दे देना, मैं छिपा कर रखा। तो ये ना सपने में से जाग जाते हैं और देखते तो क्या है, भोग के पर्दे के पीछे खीर रहता है, उनके उपोस्त्र के पीछे खीर रहता है। और वो उनके नेत्रों से आश्रु बहने लगता है। ये माधवेंद्रपुरी इतने महान संत, जिनके लिए भगवान खीर चुराए, और वो जाकर खीर फिर बाद में दे देते हैं, मिल जाते हैं माधवेंद्रपुरी, उनको खीर देते हैं। खीर देने के बाद फिर वो पहुंचते हैं माधवेंद्रपुरी, जगन्नाथपुरी, समझ गए, जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं और वहां पे राजा से विनंती कर कर बहुत सारा मतलब करीब कई मण जो है चंदन के लकड़े लेकर निकल पड़ते हैं। निकलते निकलते माधवेंद्रपुरी ये सोचने लगते हैं गोपीनाथ ने मेरे लिए खीर चुराया, मैं जाते जाते वृंदावन या गोवर्धन जाते जाते मैं एक बार गोपीनाथ के दर्शन करके जाऊंगा। तो गोपीनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। तो वहां पे वो गोपाल जो है जो गोवर्धन पे गोपाल की स्थापना जो है, वो गोपाल सपने में आते हैं माधवेंद्रपुरी को और कहते हैं अब तुम वृद्ध हो चुके हो और यहाँ आते आते बहुत लंबा समय लगेगा। हाँ, जगन्नाथपुर रेमुणा से वृंदावन आते आते बहुत लंबा समय रहेगा।
तुम यहीं पे रहो, गोपीनाथ की सेवा करो, ये चंदन गोपीनाथ को लगाओ तो मुझे प्राप्त हुए जैसा ही होगा। तो गोपीनाथ में रहते हैं और चंदन लगाते हैं। ये जो लीला है माधवेंद्रपुरी की, चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को सुनाते रहते हैं। इतनी सुंदर लीला, आपको पढ़ना चाहिए, आंखों में से आपके निश्चित रूप से आंसू बहेंगे। तो एक्चुअली माधवेंद्रपुरी जो है, माधवेंद्रपुरी जो है हमारे भक्ति के रूट है, मूल है माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी ही चैतन्य महाप्रभु को प्रेरणा देते हैं इस श्लोक के माध्यम से गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए। समझ गए ना? हाँ, तो माधवेंद्रपुरी का ये श्लोक है, अयि दीन दयार्द्र नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयम त्वद अलोक कातरम दयति ब्राह्मेति किम करोमि अहम। ये श्रीमती राधा रानी ये गाती है, इस श्लोक को श्रीमती राधा रानी कहती है, हे प्रभु आपके विरह में मेरा हृदय चंचल हो गया है, आप हमें छोड़ के गए हैं, मेरा हृदय, मेरा मन जो है हर हमेशा आपके पीछे दौड़ते रहता है, एक स्थान पर नहीं रह रहा है। मैं चंचल हो गई, मेरा मन चंचल हो गया, मेरा हृदय एकदम खाली हो गया है, अब मैं क्या करूं। इस तरह से राधा रानी रोते रहती है। तो ये श्लोक को माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ के सामने गाते हैं। समझ गए ना? और इस श्लोक को चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय में स्थापित करते हैं कि मनुष्य का परम लक्ष्य है गोपी भाव को प्राप्त करना। और इस तरह से जैसे श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियां कृष्ण के विरह में रोते रहती है, अब हम क्या करें, हम कैसे जिए। तो ये भाव चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को देते हैं और वो कहते हैं माधवेंद्रपुरी हमारे कल्प वृक्ष जो है, भक्ति वृक्ष के क्या है, मूल है, रूट है। समझ गए ना? तो माधवेंद्रपुरी हमारे भक्ति वृक्ष के रूट है, भक्ति के, साधना के वो मूल है हमारे। तो इस तरह से कहने के बाद फिर आगे चलते हैं सारे भक्तगण। वहां पे साक्षी गोपाल के दर्शन है, इसकी भी एक लीला अद्भुत है। तो ये लीलाओं का दर्शन हम कभी करेंगे, कभी इस कथा को सुनाएंगे। वहां पे नित्यानंद प्रभु साक्षी गोपाल की लीला बताते हैं और उस तरह से फिर जगन्नाथपुरी आगे पहुंच जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी में जैसे ही चैतन्य महाप्रभु पहुंच जाते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन लेकर बेहोश हो जाते हैं। क्योंकि जगन्नाथ जी के जैसे ही वो ध्वजा देखते हैं दूर से, तो ऐसे दौड़ने लगते हैं, तूफान के जैसे दौड़ने लगते हैं, सारे भक्तों को पीछे छोड़कर। जगन्नाथ जी के दर्शन हेतु इतनी उत्कंठा होती है दर्शन करने की। तो जैसे ध्वजा देखते हैं, हाँ अब मंदिर नजदीक आ गया, पहुंच गए हम जगन्नाथपुरी, तो दौड़ने लगते हैं, हवा के जैसे दौड़ने लगते हैं। सारे भक्त लोग कहाँ गए महाप्रभु कहाँ गए, ऐसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन लेकर उधर ही बेहोश गिरते हैं। गिरने के बाद सारे लोग मर गया, ये कोई कौन है, ये जवान सन्यासी जो है, जवान सन्यासी है, ये मर गया क्या। तो जाके सार्वभौम भट्टाचार्य, वहां के जो मुखिया है, ट्रस्टी है जगन्नाथपुरी के, सार्वभौम भट्टाचार्य को बुला के लेके आते हैं। तो बुला के लेके आने के बाद वो इतने पटु रहते हैं, वेदास में, वेदों का अभ्यास इतना रहता है, शास्त्रों का अभ्यास जबरदस्त पटु रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के नाड़ी को देखते हैं, नाक के ऊपर ऐसे हाथ लगाते हैं, बोलते हैं ये जवान मरा नहीं है, अभी जिंदा है, इसको ले चलो, मेरे घर ले चलो। तो उनको वहां पे जाते हैं और ठीक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपने होश में आते नहीं है। और जब भक्त लोग चैतन्य जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंचते हैं, तब पता चलता है कि अरे यहाँ पे एक सन्यासी गिरा था। तो कहते हैं यहाँ पे कोई सन्यासी को देखा क्या आपने? हाँ, यहाँ सन्यासी गिर गया था, वो गए हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के घर, लेके गए हैं वो। तो उस दिशा में निकलते हैं। तो वहां पे निकलने के बाद चैतन्य महाप्रभु होश में नहीं रहते, बेहोश ही रहते हैं, लेकिन
सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी मतलब तबीयत को ठीक करने हेतु कई प्रकार से मसाज करना, कुछ सूंघाना, ये सारी प्रक्रिया चलते रहती है। तो जब पता चलता है कि सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे चैतन्य महाप्रभु है, सब लोग कीर्तन करते 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 आते हैं, और जैसे ही कीर्तन का ध्वनि सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु, वो होश में आ जाते हैं। समझ गए? इतना प्रिय होता है कीर्तन चैतन्य महाप्रभु को। भगवान के नामों का उच्चारण जब भक्त करते हैं, इतना प्रिय कि वो बेहोश भी होते हैं तो उठ जाते हैं। समझ गया ना? कि इतने सारे कार्य, इतने सारे दवा, इतने सारे जो मतलब कोशिश की है, वो विफल हो जाती है सार्वभौम भट्टाचार्य की। और जैसे ही हरिनाम को सुनते हैं अपने भक्तों के मुख से, चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बोल के ऐसे उठ जाते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में बहुत सारा मतलब संवाद है, बहुत सुंदर संवाद है, बहुत लंबा संवाद है। हाँ, तो वो कहते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य वृद्ध होते हैं, मतलब उम्र वाले होते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के पिता समान कहो, या बड़े पिता के समान कहो, ऐसे उम्र सार्वभौम भट्टाचार्य की होती है। बोलते हैं, बेटा तुम मतलब जवान हो, और जवानी में तुमने सन्यास लिया है। अगर तुम सिर्फ हरे कृष्ण कर कर गाते रहोगे, नाचते रहोगे, तो आगे चलकर तुम्हारे सन्यास में विपदा आने की मतलब चांसेस है। समझ गए ना? पतन होने के चांसेस है, क्योंकि तुम जवान हो। तुम्हें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, वेदों का पठन करना चाहिए, मैं तुम्हें सिखाता हूँ बोलकर अपने घर लेकर जाते हैं। वहां पे 7-8 दिन तक शास्त्रों मतलब वेदास पढ़कर उन्हें सुनाते रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु एक शब्द भी नहीं कहते, सिर्फ सुनते रहते हैं। हाँ, आप सुन रहे हो ना, मैं जो कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना? चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं कहते, हाँ कहते हैं और आगे सुनते रहते हैं। और 7 दिन के बाद, पूरा सुनाने के बाद, फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आपने तो भगवान के स्वरूप को समझा ही नहीं। वहां से कई श्लोकों का वर्णन कर कर उन्हें हरा देते हैं चैतन्य महाप्रभु। सार्वभौम भट्टाचार्य चौंक जाते हैं, इतना जवान लड़का, इतने सारे श्लोक मैंने जो कहा है, उनमें से कई श्लोक वो बोलकर सुनाते हैं जहां पे आपने निराकार स्वरूप का दर्शन करवाया। हाँ? तो ये ठीक नहीं है। इस तरह से फिर चैतन्य महाप्रभु भगवान के विषय में उनको समझाते हैं, भक्ति के विषय में समझाते हैं। समझाने के बाद फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जब जाकर रात को सोते हैं, उस समय सरस्वती उनके सपने में आके कहती है, आपने जिनको शास्त्र समझाने का प्रयास किया है, वो स्वयं भगवान है, मेरे पति है। तो उस समय जब तक सार्वभौम भट्टाचार्य जाते हैं, तब तक चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाकर मतलब जगन्नाथ मंदिर जाकर दर्शन लेकर उनके लिए प्रसाद लेके आते हैं। भट्टाचार्य, मैंने आपके लिए प्रसाद लाया हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। तो उनके दर्शन देखते ही रह जाते हैं। समझ गया ना? सार्वभौम भट्टाचार्य। इस तरह से बहुत सुंदर संवाद है। सार्वभौम भट्टाचार्य अपने मायावादी से साकारवादी अच्छे भक्त बन जाते हैं, बहुत अच्छे भक्त बन जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद उनकी इच्छा होती है, सारे भक्तों को चैतन्य महाप्रभु बुलाते हैं जगन्नाथपुरी में। मेरी एक इच्छा है, आपकी आज्ञा है तो मैं मेरे इस इच्छा को पूर्ति करो। ऐसे चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को हाथ जोड़कर कहने लगते हैं, मुझे दक्षिण भारत की यात्रा में जाना है। मेरे जो बड़े भाई है विश्वरूप, वो सन्यास लेकर चले गए हैं, मुझे उनको ढूंढने के लिए जाना है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु जानते हैं विश्वरूप जो उनके बड़े भाई जो है, जो जब जब चैतन्य महाप्रभु 5-6 साल के थे, समझ गए ना, विश्वरूप तब सन्यास लिए थे, उनके बड़े भाई, चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई का नाम विश्वरूप। तो विश्वरूप सन्यास लेके चले गए होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने के बाद जब जगन्नाथपुरी में जाकर रहते हैं, तब याचना करते हैं, मेरे बड़े भाई सन्यास लेकर दक्षिण के तरफ गए हैं, तो कृपा आप आज्ञा दीजिए, मुझे मेरे भाई को ढूंढने जाना है। लेकिन वो जानते थे कि उनके भाई अपने शरीर को त्याग कर धाम लौट गए हैं, वो जानते थे। लेकिन
वो कारण बताकर चैतन्य महाप्रभु प्रचार के हेतु निकल पड़ते हैं। समझ गए ना? प्रचार के हेतु निकल पड़ते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है यहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया टूर पर निकलते हैं, इस ऐसा कारण बताकर निकलते हैं, तो ये बहुत सुंदर मैं इस श्लोकों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया टूर के लिए निकलते हैं। सब लोग जो है बहुत दुखी हो जाते हैं कि अब हम महाप्रभु को कब देखेंगे, कब मिलेंगे महाप्रभु को। इस तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य तो बेहोश होकर गिर जाते हैं चैतन्य महाप्रभु जैसे निकलते हैं तो, और कई भक्त रोने लगते हैं। और आखिर में नित्यानंद प्रभु कहते हैं, बस आप अकेले मत जाओ, क्योंकि आप इतने भाव विभोर हो जाते हो, तो आप गिर जाते हैं, आपको मार लग जाता है, तो आपका ख्याल कौन रखेगा। हमारी विनंती है कि एक भक्त को लेके जाओ आपके साथ, आपके कपड़ों को संभालेगा, आपके साथ खाना जो टिफिन होता है वो रहेगा। तो इस तरह से रहेंगे तो आपकी यात्रा भी अच्छी तरह से रहेगी, चिंता रहित यात्रा रहेगी। तो आप खाने की और कहीं रहने की वगैरह सारी व्यवस्था जो है ये भक्त करेंगे, और आप निश्चिंत होकर आप ढूंढिए अपने भाई को, प्रचार कीजिए। ऐसा कहकर नित्यानंद प्रभु कृष्णदास प्रभु को उनके हाथ सौंप देते हैं। तो दो जन निकल पड़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु और कृष्णदास यात्रा पर निकलते हैं। तो यात्रा में जिन जिन को भी भगवान मिलते हैं, चैतन्य महाप्रभु जिन जिन को भी मिलते हैं, सभी को भक्त बना देते हैं, सभी को भक्त बनाते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पे ऐसा वर्णन है, प्रेमे वेशे हासी कांडी नित्य गीत कैला, देखी सर्वलोके रचित चमत्कार हैला। आपको सुनाई दे रहा है मैं जो श्लोक पढ़ रहा हूं? हरे कृष्णा, आपको सुनाई दे रहा है? यस, मैं श्लोक पढ़ूंगा और समझाने का आपको प्रयास भी करूंगा, आप ध्यान से थोड़ा सुनिए। सो प्रेमे वशे हासी कांडी, कभी कभी हंसते थे, कभी कभी रोते थे। नित्य गीत कैला, मतलब क्या है? सॉरी, नृत्य गीत, मतलब भगवान के नाम के उच्चारण के साथ साथ वो नृत्य भी करते थे, और ऐसे जाते थे, सारे लोग उनके दर्शन कर कर ही चमत्कार हो जाता था, भक्त बन जाते थे। उनके दर्शन कर कर, उनके नृत्य को, उनके ध्वनि को, हरिनाम के ध्वनि को सुनकर सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से उनके साथ साथ जोर जोर गाते गाते सारे वहां के लोग भी जो है नृत्य करते थे। और सभी को चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद देते थे कि आपने भगवान का नाम का उच्चारण किया है, ऐसे ही करते रहो और अच्छे भक्त बन जाओ, एक दिन भगवान की आपके ऊपर कृपा होगी। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु कहते थे। आश्चर्य सुनिए लोक आइला देखी बारे, प्रभुर रूप प्रेम देखी हैल चमत्कारे। प्रभु के इस प्रेम के रूप को देखकर सारे एकदम मतलब चक हो जाते थे, ये कैसा अद्भुत रूप है, हमने ऐसा रूप कभी नहीं देखा, इतना सुंदर रूप। क्योंकि ऑफ कोर्स वो गौर वर्ण के थे, उनका जो कांति था तप्त कांचन, मतलब सोने के जैसा कांति था, देखकर एकदम चक हो जाते थे। ऐसा रूप हमने कभी सिर्फ उनको देखकर, उनके दर्शन कर कर ही सभी लोग वैष्णव में परिवर्तन होते थे। समझ गए? दर्शने वैष्णव है लबारे कृष्ण हरि, प्रेमे वशे नाचे लोक ऊर्ध्व भाव करी। ऊपर हाथ उठाकर चैतन्य महाप्रभु जैसे नाचते थे, वैसे सभी लोग भी नाचते थे। कतक क्षणे प्रभु यदि बाह्य प्रकाशिला, कुर्मेर सेवक बहु सम्मान कैला। इस तरह से सभी हर गांव को, एक एक गांव को परिवर्तन करते करते, एक एक गांव को भक्त, जहां जहां चैतन्य महाप्रभु एक एक गांव जाते थे, हर गांव को वैष्णव में परिवर्तन करते थे। समझ गए ना?
वैष्णव सभी उनके दर्शन और हरिनाम कीर्तन नृत्य उनका, इसके दर्शन कर कर ही सब भक्त बन जाते थे। आप देखिए कितना महत्व है संकीर्तन, समझ गए ना? कितना महत्व है हरिनाम लेना। हाँ, स्ट्रीट संकीर्तन जो है, नगर संकीर्तन कितना महत्वपूर्ण है। जब भक्त लोग उद्दंड होकर हरिनाम को गाते गाते नृत्य करते हैं, नाचते हैं, सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं और भगवान का नाम सुनते हैं। ना सुनना भी है तो जबरदस्ती नाम सुनना पड़ता है, और जब नाम सुनते हैं हाँ, तो उनका उद्धार हो जाता है। स्पेशल कृपा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हरिनाम जब जैसे ही सुनता है, कितना भी पाखंडी क्यों ना हो, हरिनाम जैसा ही सुनता है, उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। प्रभुपाद कहते थे कि अगर आप संकीर्तन करते निकलोगे, अपने भक्तों को कहते थे, अपने अनुयायियों, अपने शिष्यों को कहते थे, तुम हरिनाम संकीर्तन पर जाओ, बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन कर कर ही पूरे जग को अपने वश में कर लिया। समझ गए ना? अगर आप चाहते हो कि सब भक्त बने तो संकीर्तन करो। समझ गए ना? तो प्रभुपाद कहते थे जब आप संकीर्तन पे निकलोगे और कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा है, बस में बैठा है, कार में बैठा है या स्कूटर चला रहा है, एक बार भी हरे कृष्ण अगर वो सुनेगा और सुनकर चला जाएगा, बिना देखे, बिना हमारे पास देखे सिर्फ सुन भी लेगा हरे कृष्ण इस महामंत्र को एक बार भी सुन लेगा, तो 10,000 साल के अवधि में वो धाम पहुंच जाएगा। भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं। प्रभुपाद कहते थे एक बार भी अगर हरि नाम को सुनेगा तो 10,000 साल के अवधि में वो धाम चला जाएगा। समझ गए ना? इतनी महिमा हरि नाम की है। समझ गए? तो हम बहुत लाइटली लेते हैं इसको, हमें कदापि लाइटली लेना नहीं चाहिए। समझ गए ना? हरिनाम की महिमा है, ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, प्रेम से उन्माद होकर कीर्तन नृत्य करना चाहिए, लोगों को आकर्षित करना चाहिए, लोगों को हाथ ऊंचा उठाकर हरिनाम का उच्चारण करवाना चाहिए। अगर हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा को चाहते हैं तो ये हमें कार्य करना ही होगा। नगर संकीर्तन करना ही होगा, पदयात्रा करना ही होगा, ग्रंथ का वितरण करना ही होगा, सारे लोगों को हरिनाम में डुबाना ही होगा, तभी चैतन्य महाप्रभु अति प्रसन्न होंगे। आप सोचो जब एक एक बार हरि नाम सुनने से 10,000 साल के अवधि में वो व्यक्ति धाम चला जाता है, तो जो व्यक्ति प्रेम से प्रतिदिन नामों का उच्चारण करता है तो उसका क्या होगा? समझिए कितना मतलब चैतन्य महाप्रभु उस व्यक्ति को मतलब पसंद करेंगे, हम कितने चैतन्य महाप्रभु के प्रिय बन जाएंगे। इसलिए प्रेम से नामों का उच्चारण करना चाहिए, प्रेम से नगर संकीर्तन में नृत्य करना चाहिए। क्या हम किसी के शादी में कार में जब दूल्हा दुल्हन चलते रहते हैं नाचते हैं कि नहीं, पागल के जैसा कार के सामने वरघोड़ा के सामने नाचते हैं कि नहीं? तो जो भगवान का नाम लेकर नृत्य करने में लज्जा कैसी, बताइए? हाँ, सो भक्तों को नृत्य करना चाहिए, भक्तों को हरिनाम लेना चाहिए और लोगों को लेने के लिए बाध्य करना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु कूर्म क्षेत्र पहुंचते हैं। कूर्म क्षेत्र पहुंचने के बाद तो वहां पे कूर्म एक ब्राह्मण को मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु। कूर्म क्षेत्र में वहां पे एक ब्राह्मण को मिलते हैं। कूर्म नामे से ही ग्राम में वैद्य के ब्राह्मण बहु श्रद्धा भक्त्या कैला प्रभुर निमंत्रण। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहां पे कूर्म क्षेत्र में भगवान कूर्म का रूप रहता है, वहां पे दर्शन लेते हैं, दर्शन लेकर वहां पे बहुत कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं और ये ब्राह्मण देखते हैं वो कितने महान संत है, कैसे नृत्य कर रहे हैं। और वहां के कूर्म के पुजारी जो है
भगवान कूर्म के पुजारी जो है उनको हार और प्रसाद देते हैं, उनके गले में हार डालते हैं चैतन्य महाप्रभु के। गले में हार डालने के बाद और भी उद्दंड होकर कीर्तन और नृत्य करते हैं। तो ये ब्राह्मण वहां पे पहुंच जाता है और चैतन्य महाप्रभु को घर में भोजन करने के लिए निमंत्रण देते हैं चैतन्य महाप्रभु को। प्रभु आप कृपा कर कर मेरे घर आ जाइए, मेरे घर पर आपका चरण धूली लगे और हम जो है आपको मतलब निमंत्रण करना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप कृपा कर कर हमारे घर आ जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन जो है, हाँ, जब भी इस यात्रा में कोई गांव जाते हैं तो हरिनाम सुनाते थे, उनको भक्त बनाते थे, फिर उनके घर में कहो या किसी पेड़ के नीचे रहते थे और सुबह नदी में या कहीं स्नान करके वापस दूसरे दिन प्रयाण करते थे, आगे बढ़ते थे। इस तरह से कई कई जगह भक्तों के घर में रहकर प्रसाद भी खाते थे और आगे बढ़ते थे। तो ऐसे कूर्म ब्राह्मण के घर पहुंच जाते हैं। कूर्म ब्राह्मण के घर मतलब कूर्म क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कूर्म के विग्रह है, मंदिर है, उसे कूर्म क्षेत्र कहा गया है। तो वहां पे जो ब्राह्मण उस मंदिर में दर्शन हेतु जब चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते हैं तो ये ब्राह्मण एकदम बहुत भाव विभोर हो जाते हैं कि कितने महान है ये संत। उन्हें पता नहीं कि ये भगवान है, कितने महान संत है, कैसे नृत्य कर रहे हैं, कैसे गा रहे हैं। तो अपने घर पे निमंत्रण देते हैं। तो घर घर पे आने के लिए कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है फिर उनके निमंत्रण से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, और से ये ब्राह्मण को देखते हैं, ये ब्राह्मण तो बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर उनका आचरण होता है, बहुत ही अच्छे भक्त होते हैं, इसलिए उनके आमंत्रण को चैतन्य महाप्रभु स्वीकारते हैं। और जैसे ही ब्राह्मण के घर में चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, हम ब्राह्मण लेके जाते हैं और सारी व्यवस्था करके रखी रहती है। चैतन्य महाप्रभु के पाद प्रक्षालन करते हैं, समझ गए ना, उनके चरण धोते हैं, उनका चरणामृत पीते हैं। यहाँ पे कहा गया है, घरे आनी प्रभु रे कैल पाद प्रक्षालन, से ही जल वंश स्थित करिल भक्षण। मतलब पाद प्रक्षालन, चैतन्य महाप्रभु के चरण को धोने के उपरांत वो जल अपने मुंह में डाल लेते हैं, ग्रहण करते हैं, अपने परिवार को सबको देते हैं। इस तरह से अनेक प्रकार स्नेह भिक्षा करायला, गोसाई नर शेषन स वंशे खैला। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को अनेक प्रकार के भोजन, अनेक प्रकार के व्यंजन कर कर चैतन्य महाप्रभु को ऑफर करते हैं, समझ गया ना। और चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न होकर उसे खाते हैं, और खाने के बाद चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट होते हैं। तब कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, ए पद पद्म तुम्हारा ब्रह्म ध्यान करे, से पाद पद्म साक्षात आइल मोर घरे। ओ जिन चरणों के ब्रह्मा जी, शिव जी, अन्य देवी देवता स्मरण करते हैं, इच्छा करते हैं कि हमारे स्वर्ग लोक में कहो, चंद्र लोक में कहो, शिव लोक में कहो, ये चरण पधारे। ऐसे कई देवता इच्छा करते हैं, आकांक्षा करते हैं, लेकिन मेरे घर आपके चरण ऐसे ही आ गए प्रभु, आप कितने दयालु है, समझ गया ना। इस तरह से ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के चरणों के वखान करने लगते हैं, स्तुति गाने लगते हैं। जिन चरणों की इच्छा शिवजी, ब्रह्मा, लक्ष्मी सेवा करती है, ये करते हैं, ये चरण मेरे घर पर पड़े, कितना मैं भाग्यशाली हूं। मैं तो एक तुच्छ पापी, लेकिन आपने मुझ पर कृपा किया है, मेरे घर पधार कर हे प्रभु। इस तरह से कहते हैं, मोर भाग्य रसीमा ना जाए कहना, आजी मोर सिला गहला जन्म कुल धन। देखो किस तरह से ये ब्राह्मण गा रहे हैं। वो कहते हैं, मेरा कितना बड़ा भाग्य है, मेरा कुल धन्य हो गया, मेरे सारे पूर्वज धन्य हो गए, आप आकर, आगे आने वाले पीढ़ी भी मेरे धन्य हो गए, आपके चरण मेरे घर लग गए, समझ गए ना। कृपा कर प्रभु मोरे ए तुम संगे, आई जाय तुम संगे, सहित न पारी दुख विषय तरंगे।
हे प्रभु आप आगे अभी बढ़ रहे हो, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, सब कुछ छोड़कर। कृपा कर कर मुझे आपके साथ ले चलिए। अगर आप चले जाओगे तो मैं इस को सह नहीं पाऊंगा, इस विरह को सह नहीं पाऊंगा। कृपा कर कर मुझे आपके साथ ले चलिए। तो भगवान कहते हैं, प्रभु कहे ऐसे बात कबू नहीं, ऐसे मतलब इस तरह से ऐसे बात नहीं करना, ऐसे बात कबू ना कही वह, ग्रह रही कृष्ण नाम निरंतर लैव। अरे आप परिवार के हो, ऐसे परिवार को छोड़ के थोड़ी जाना है। आप घर पे रहो और निरंतर भगवान का नाम लो। आपका नाम उच्चारण करने से आपका परिवार भी जो है नाम में रुचि उत्पन्न होगी, वो भी सुनेंगे और वो भी भक्त बनेंगे। इस तरह से आप निरंतर नाम लेते रहो। तो आगे कहते हैं, घर पे भगवान का नाम लो और जैसे ही घर से बाहर निकलते हो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हैया तार एहि देश। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आप सभी लोगों ने कई बार सुना होगा इसको। सुना है कि नहीं? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु पूर्व ब्राह्मण के माध्यम से हम सभी को आदेश दे रहे हैं। जिसको भी आप देखोगे, जिसको भी आप मिलोगे, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। समझ गए ना? भगवान के भगवत गीता को समझाओ, हरिनाम को समझाओ। प्रभुपाद कहते थे, जारे देखो तारे कहो हरे कृष्ण उपदेश। प्रभुपाद इस तरह से कहते थे, हरे कृष्ण उपदेश, हरे कृष्ण नाम का उपदेश, उसका उसका हरे कृष्ण नाम का फैलाओ, इसका प्रचार करो। इस तरह से प्रभुपाद कहते थे। तो यही श्लोक को प्रभुपाद इस तरह से दोहराते थे। तो ये श्लोक पूर्व ब्राह्मण को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जारे देखो तारे कहो। आप याद रखिए, किसको कहा चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक? कूर्म ब्राह्मण। कूर्म क्षेत्र में जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया टूर चले गए, दक्षिण भारत की यात्रा पर चले गए, तो वहां पे कूर्म क्षेत्र में जब ये ब्राह्मण मिले, तब इन्होंने ये उपदेश दिया, जारे देखो तारे कहो कृष्ण हमार आज्ञा। ये चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, सिर्फ इस ब्राह्मण को नहीं, इस ब्राह्मण के माध्यम से हम सभी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को ये आज्ञा है। क्या करना है? प्रत्येक व्यक्ति को, जिसको भी हम देखते हैं, भगवत गीता के विषय में, हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में समझाना है। और इस तरह से आप सभी गुरु बन सकते हो। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। समझ गए ना? तो आगे कहते हैं, कभू ना बाधिबे तुम्हारा विषय तरंग, पुनरपि ऐ थाने पाबे मोर संग। इस तरह से आप निरंतर नाम लेते रहोगे, तो कभी भी आपको भौतिक जगत जो है अड़चन नहीं देगी, आड़ नहीं आएगी आपके भक्ति में। इसलिए निरंतर नाम लेते रहो, ऐसा मेरा एडवाइस है। इस तरह से मेरे आज्ञा का आप पालन करते रहोगे तो आध्यात्मिक उन्नति में कोई भी बाधा नहीं आएगा। ऐसे निरंतर नाम लेने से मैं आपको वापस मिलूंगा। इसका अर्थ है, जो चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करते हैं, हर हमेशा वो चैतन्य महाप्रभु के संग में रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु हर हमेशा उनके साथ रहते हैं। बस ये आदेश का पालन करना है। यहाँ पे क्या दिया आदेश? कबू ना बाधिबे तुम्हारा विषय तरंग। भौतिक जगत के विषय तरंग जो है, तुम्हें कभी भी बाधा नहीं लाएगी। क्यों? पुनरपि यही स्थाने पोवे मोर संग। निरंतर नाम लेने से तुम्हें कोई बाधा नहीं आएगा और वापस मैं तुम्हें ये आदेश, ऐसे आदेशों का पालन करते रहोगे तो मैं हर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, वापस हम मिलते रहेंगे। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये श्लोक है। समझ गए ना? ऐ मत यार घर करे प्रभु भिक्षा, से इच्छा कहे तारे करे से शिक्षा। इस तरह से सिर्फ कुर्म ब्राह्मण को ही शिक्षा नहीं दिए, जहां जहां जाते थे चैतन्य महाप्रभु, वहां वहां इस तरह से शिक्षा देते थे। सभी को कहते थे,
जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु तार ए देश। जहां जिस स्थान पे भी आप रहते हो उस स्थान को पवित्र बनाओ और इस तरह से हरिनाम देकर पवित्र बनाओ और आप गुरु बन जाओ। ऐसे सभी जगह चैतन्य महाप्रभु जिस जिस गांव में जिस जिस नगर में जाते थे सभी जगह इस तरह से कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे और लोगों के घर जाकर आदेश देते थे इस तरह से। और इस तरह से पूरा गांव के गांव, नगर के नगर का उद्धार होता था। समझ गया ना? तो जैसे ही फिर इस तरह से कहकर चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़े। समझ गए ना? और वासुदेव नाम के एक व्यक्ति, वो भी बहुत सुंदर भक्त थे, वो उसी गांव में रहते थे। वासुदेव नाम के एक भक्त उसी गांव में रहते थे। उनको पता पता चला कि इस ब्राह्मण के घर में चैतन्य महाप्रभु रहे हैं, तो जाकर मैं अभी मिलूंगा उनसे और उनकी कृपा मैं ले लूंगा किसी तरह से। तो जाते हैं तो पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु निकल पड़े। समझ गया ना? कूर्म ब्राह्मण के घर से निकल गए और ये बाद में आ जाते हैं। समझ गया ना? तो यहाँ पे कहा गया है, वासुदेव नाम एक द्विज महाशय, सर्वांगे गलिते कुष्ठ ताते कीड़ामय। अभी देखो, ये वासुदेव महाशय जो है बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत उदार दिल के थे। उनके शरीर को कुष्ठ रोग हुआ था। कुष्ठ रोग मतलब लेप्रेसी, आप जानते हैं ना इसको, जिसको हम महारोग, क्षय रोग बोलते हैं, कुष्ठ रोग बोलते हैं, लेप्रेसी। तो ऐसा सभी जगह हाथ में से बदबू, नाक में से बदबू, ऐसे सब मतलब शरीर जो है ऐसे बदबू और बहुत सारा मतलब खून ऐसे निकलता था। और उस वहां उस जख्म पर कीड़े रहते थे, कीड़े भी रहते थे उस जख्म पर। समझ गए ना? तो जब कीड़ा गिर जाता था तो ये वासुदेव क्या करता था, उस कीड़े को उठाकर वापस रखता था। ऐसे महान महाशय थे ये। बोलते थे ये कीड़े का खाना है, अभी ये भूखा रह जाएगा तो उसका क्या होगा, ऐसे सोचते थे। समझ गए ना? ऐसा कहा गया है यहाँ पे। वासुदेव नाम एक द्विज महाशय, द्विज मतलब ब्राह्मण थे, वो भी महाशय, लेकिन सर्वांगे गलित कुष्ठ मतलब पूरे अंग पर कुष्ठ रोग, गल रहा था, शरीर गल रहा था उनका। हाँ? ताते कीड़ामय, कीड़ा भी मतलब उस मतलब जख्म पर कीड़े भी रहते थे, अनेक प्रकार के कीड़े रहते थे। और यहाँ कहा गया, अंग है ते यही कीड़ा खसिया सा पड़ा है, पड़े उठाए से ही कीड़ा राखे से ही थाने। तो उस कीड़े को उठाकर वापस उस जख्म पर रखते थे, उस स्थान पर रखते थे। ऐसे महान ये महाशय थे। तो हुआ क्या, रात्रि ते सुनी लेते हो गोसाई नर आगमन, देखी बारे आयला प्रभाते कुर्मेर भवन। मतलब उनको रात को पता चलता है कि इस ब्राह्मण के घर में गोसाई मतलब चैतन्य महाप्रभु सन्यासी जो है आए हुए हैं। तो सुबह उठते ही देखी बारे आयला प्रभाते, मतलब प्रभात जैसे ही सुबह हो जाता है तो ये कूर्म के घर ये वासुदेव निकल जाते हैं। प्रभुर प्रभुर गमन कूर्म मुखे त सुनी ना, भूमि ते पड़ीला दुखे मूर्छित हैया। जैसे ही पता चलता है ये वासुदेव को, कूर्म कूर्म ब्राह्मण कहते हैं चैतन्य महाप्रभु तो निकल गए, ये सन्यासी तो निकल गए आगे अपनी यात्रा पर। तो ये सुनकर ही बेहोश गिर जाते हैं और बड़े दुखी हो जाते हैं वासुदेव। समझ गए ना? वासुदेव ये ब्राह्मण जो है, हाँ, कुष्ठ रोगी ब्राह्मण जो है, ये दुखी हो जाते हैं। लेकिन भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं और इस वासुदेव के हृदय में भी भगवान बैठे हुए परमात्मा के रूप में है। और चैतन्य महाप्रभु जानते हैं, अरे ये वासुदेव को दर्शन देकर जाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो गए हुए हैं वापस आ जाते हैं। इस ब्राह्मण को दर्शन देने के लिए, वासुदेव को दर्शन देने के लिए। समझ गए ना? प्रभुर कृपा देखी ताहारा विस्मय होइला मन, श्लोक पड़ी पाय धारी करय स्तवन। तो
चैतन्य महाप्रभु, सॉरी, हाँ, चैतन्य महाप्रभु जैसे ही वापस आते हैं, ये ब्राह्मण एकदम मतलब कूर्म ब्राह्मण जो है, कूर्म ब्राह्मण के घर आ जाते हैं वापस, क्योंकि वासुदेव उधर है, समझ गया ना, घर पे वहां पे मूर्छित गिरे हुए हैं। हाँ, तो अनेक प्रकार विलाप करिते लागिला, से क्षण ऐ प्रभु तारे आलिंगला। तो यस, जब आते हैं और वसुदेव फिर अपने होश में आ जाते हैं, आने के बाद चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करने जाते हैं। वसुदेव कहते हैं, प्रभु मेरे शरीर को पूरा कुष्ठ रोग लगा हुआ है, समझ गया ना। इस तरह से तो रोते रहते हैं, और चैतन्य महाप्रभु जबरदस्ती उनको आलिंगन करते हैं, जबरदस्ती, हाँ, उनको आलिंगन करते हैं। और ये देखकर प्रभुर कृपा देखी तार विस्मय होइल मन, श्लोक पढ़ी पाए धरी करे स्तवन। तो ये ब्राह्मण जो है चैतन्य महाप्रभु के आलिंगन को देखकर श्रीमद् भागवतम में से एक श्लोक बोल देते हैं, प्रभु आप भगवान है स्वयं। मेरा जैसे ही चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करते हैं, उनका शरीर जो है इतना सुंदर बन जाता है और वापस यौवन अवस्था में आ जाता है। उनका शरीर सुंदर तो हो ही जाता है, पूरा जो कुष्ठ रोग नष्ट हो जाता है चैतन्य महाप्रभु के आलिंगन से, नष्ट हो जाता है, और शरीर भी सुंदर हो जाता है, समझ गया ना। तो इस तरह से एक सुंदर श्लोक वो बोलते हैं, जहां पे ये ब्राह्मण मतलब ये वासुदेव, इस श्लोक का ट्रांसलेशन ऐसा है, हे प्रभु मैं कौन हूं, मैं तो एक पापी हूं, पापी ब्राह्मण हूं। हाँ, एक पापी हूं और एक मतलब गरीब ब्राह्मण हूं, समझ गया ना, लेकिन आप कृष्ण है, ये उन्हें समझ में आ जाता है, समझ गया ना। जो भक्त है भगवान को जान ही लेते हैं, भले कोई भी रूप में क्यों ना हो। अगर शुद्ध भक्त है तो भगवान के दर्शन हो ही जाते हैं उसे, वो समझ ही जाते हैं कि ये भगवान के अलावा और कोई है नहीं है, समझ गया ना। हाँ? तो इस तरह से ब्राह्मण बहुत स्तुति करने लगते हैं, बहुत यहाँ पे स्तुतियों का वर्णन है, हम इसको पढ़ेंगे नहीं। तो आगे यहाँ पे कहा गया है, किंतु आछिलन भल अधम हया, ये भी अहंकार मोर जामी बे आशिया। तो ये ब्राह्मण वासुदेव जो है, जिनका शरीर सुंदर हुआ है, कुष्ठ रोग नष्ट हुआ है, तो वो कहते हैं प्रभु एक मांग है आपसे। देखो कितनी सुंदर मांग करते हैं। जब शरीर को कोई रोग होता है, हाँ, या हम दुखी रहते हैं, तो बहुत विनम्र बन जाते हैं। वापस जब धन आ जाता है, शरीर अच्छा हो जाता है, तो हम इस विनम्रता को भूलकर अहंकार आ जाता है वापस। आता है कि नहीं? ये हम सभी का अनुभव है। हाँ? जब शरीर दुखी हो जाता है तो हम विनम्र हो जाते हैं, और जब बहुत धन ऐश्वर्य और बहुत सारा कुछ, शरीर भी अच्छा है, सुंदर है, तो अहंकार आने लगता है। तो यहाँ पे ये वसुदेव एक विनम्र प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? किंतु आछिलान भाल अधम हया, एबे अहंकार मोर जामिव्य आशिया। हे प्रभु मेरा शरीर अब ठीक हो गया है, मुझे अहंकार आ जाएगा, प्लीज कुछ कृपा करो मुझ पर। समझ, मेरे शरीर ठीक होने से, सुंदर होने से मुझे वापस अहंकार आ जाएगा, आप कुछ आशीर्वाद दो। तो प्रभु कहते हैं, प्रभु कहे कभू तुम्हारा ना है बे अभिमान, निरंतर कह तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। अभिमान जो है ये तुम्हें कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? निरंतर कृष्ण का नाम जप करो। तो हम चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम में भी तीसरा जो है, हाँ हाँ, तीसरा श्लोक जो है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अगर भगवान के नाम का निरंतर जप करते हैं, सदा जप करते हैं, तो निश्चित रूप से विनम्रता आना ही चाहिए।
हाँ, ऐसा भी है। और विनम्रता पूर्वक नाम का जप करेंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी और निरंतर जप करते रहेंगे। साध्य भी हरि नाम है, सॉरी, साधना भी हरि नाम ही है और साध्य भी हरि नाम है। शुरुआत में हरि नाम कैसा होता है? अपराध में, नामापराध में होता है, नामाभास में होता है, और निरंतर करते रहेंगे, धीरे धीरे शुद्ध नाम में जाएंगे, शुद्ध नाम में प्रवेश करेंगे और फिर भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। समझ गए ना? तो इस प्रकार के नाम का उच्चारण होता है, नाम अपराध नाम, नामाभास नाम और शुद्ध नाम। शुद्ध नाम के स्तर पर जब आएंगे तब भाव और प्रेम की प्राप्ति होगी। समझ गए ना? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु उन्हें कहते हैं, कृष्ण उपदेशी करे जीवेर निस्तार, आचिरते कृष्ण तो म करीबे न अंगीकार। तो इस तरह से आप हरिनाम का जप करो और जैसे ही बाहर निकलते हो हरिनाम का प्रचार करो। ऐसे करने से क्या कहे यहाँ पे? आचिरते कृष्ण तुम्हें करीबे न, आचिराते कृष्ण तुम्हें करीबे न अंगीकार। भगवान श्री कृष्ण तुम्हें आलिंगन देंगे। समझ गए ना? जब प्रचार करोगे तो भगवान कृष्ण तुम्हें आलिंगन करेंगे। ये देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितना सुंदर सीख है। प्रचार करोगे तो भगवान आपको अपनाएंगे। समझ गया? सिर्फ घर पर बैठकर जप कर कर खा पी कर सो जाएंगे तो भगवान नहीं, तो हम तो हमारा उद्धार कर रहे हैं। अन्यों का उद्धार करने से भगवत प्रेम प्राप्त होता है। आप इसे समझिए। तो इस तरह से वासुदेव का उद्धार किया और भगवान को एक नाम मिला। जैसे अनेक लीलाओं के माध्यम से भगवान के नाम लीलाओं के आधार पर है कि नहीं? जैसे गोपाल मतलब गायों का पालन करते हैं, है ना? गिरिधारी मतलब गोवर्धन को उठाए है। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु को वासुदेव अमृत प्रद, ऐसा चैतन्य महाप्रभु को नाम मिला। क्या है? वसुदेव, जिसको रोग हुआ है, ऐसे रोगी व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु नाम के अमृत देकर उनका उद्धार किया, उनका रोग नष्ट किया। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? वासुदेवामृत प्रद। चैतन्य महाप्रभु को ये नाम दिया गया। समझ गया ना? इस तरह से चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा किए। फिर आगे इसके बाद जैसे मतलब जब निकल रहे थे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से, सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं आगे चलकर विद्यानगर में तुम्हें रामानंद राय मिलेंगे। वो इतने महान भक्त है कि प्रभु मेरी विनंती है आप उनसे जरूर मिलो। सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी में निकलने से पहले कहते हैं ऐसा। तो चैतन्य महाप्रभु याद रखते हैं और विद्यानगर जाते हैं। वहां पे रामानंद राय को मिलते हैं गोदावरी के तट पर। और रामानंद राय उस समय मतलब एक पॉलिटिकल लीडर रहते हैं, और मतलब गृहस्थी रहते हैं। ऐसे मतलब बहुत सुंदर वर्णन किया है रामानंद राय का। तो रामानंद राय जो है वो विशाखा है, कृष्ण लीला में विशाखा है। स्वरूप दामोदर ललिता है और चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण, ना ही अन्य। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण के जुगल अवतार है। तो निश्चित रूप से विशाखा को तो मिलेंगे ही। समझ गए ना? भगवान तो रामानंद राय को वहां पे मिले। ये भी बहुत अद्भुत लीला है चैतन्य महाप्रभु का। तो मैं सिर्फ थोड़ा आपको एक श्लोक सुनाकर बताना चाहता हूं। ये बहुत सुंदर श्लोक है। यस। तो कृष्णदास कविराज चैतन्य महाप्रभु का इतना सुंदर इस श्लोक में वर्णन करते हैं। आप जानते हैं समंदर का पानी खारा होता है क्या नहीं?
और उष्ण के कारण समंदर का पानी भाप होकर बादल बनता है, भाप बनकर बादल बनता है। और हवा के कारण ये बादल फिर समंदर से भी निकल, समंदर में भी रहते हैं और समंदर से भी निकलकर जमीन पर आते हैं और वहां पे ये पानी बरसाते हैं और स्वच्छ पानी देते हैं पीने के लायक, जिसके कारण जीवन गुजरता है। पानी अगर नहीं हो तो जीवन नहीं होगा, मृत्यु होगा। समझ गए ना? तो ये यहाँ पे एक सुंदर वर्णन है, इस वर्णन को हम सुनेंगे। संचार्य रामाद्भिद भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौरब्धिर एतर अमुना वितीर्णैस् तज्ञात्वा रत्नालयतम प्रयाति। तो इसका ऐसा वर्णन है, यहाँ पे कहा गया है चैतन्य महाप्रभु जो गौरांग है, वो सभी ज्ञान को लेकर आए हुए हैं और ये ज्ञान कैसा है? समंदर के जैसा है। समझ गए ना आप? अभी मैंने जो मतलब एक एनालिटिकल उदाहरण दिया है, समंदर फिर उष्ण से भाप बनकर बादल बनते हैं और वो बादल आगे चलकर वापस पानी गिराता है। कुछ समंदर में गिरते हैं और कुछ जमीन पर गिरते हैं। जमीन पर गिरा हुआ पानी जो है वो पीने लायक बनता है, जो मनुष्य को जीवित रखता है। समझ गया ना? और वही बादल जब समंदर में गिरते हैं, खास करके कुछ समय में, जो स्वाति नक्षत्र के समय में, जब ये बादल बरसते हैं समंदर में, वो बूंद सीधा तल पर जाते हैं, समंदर के गहराई पे पहुंचते हैं और वहां पे हीरे और मोती बन जाते हैं। ये बूंद, ये स्वाति नक्षत्र के समय जब समंदर में बारिश गिरता है और मतलब उस क्षण, स्वाति नक्षत्र के उसमें भी एक क्षण है, उस क्षण में जब समुद्र को ये बूंद टच करता है बादल का, तो वो बादल, वो बूंद क्या बन जाता है? मोती और हीरे बन जाते हैं, ज्वारत। बहुत ही वैल्यूएबल। आप समझ रहे हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ज्ञान के समंदर है। समझ गए? ज्ञान के समंदर है। हाँ, और वो निकल पड़े हैं अपने भक्ति का वितरण करने के लिए। भक्ति का वितरण करने के लिए निकल पड़े हैं, सभी को भक्त बना रहे हैं। अभी यहाँ पे रामानंद राय को बादल बनाते हैं वो। समझ गए ना? आप देखिए अब क्या हो, आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। रामानंद राय को इस ज्ञान को देकर बादल बना रहे हैं। जैसे भाप से बादल बनता है, चैतन्य महाप्रभु के पास समंदर जैसा ज्ञान है, अफाट ज्ञान है। समझ गए? आप इसको, हाँ, समंदर बादल बनाना चाहता है तो उष्ण लेकर भाप बनाता है। मतलब रामानंद राय के, हाँ, जिह्वा पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु बैठ रहे हैं। आगे चलकर ऐसी आएंगे, अभी मैं जस्ट इन शॉर्ट बता रहा हूं आपको। जीवा पर बैठे हुए चैतन्य महाप्रभु स्वयं रामानंद राय के जीवा पर बैठे हैं और चैतन्य महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं। समझ गया ना? सबसे श्रेष्ठ क्या है, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है, ये सब इस तरह से बहुत सुंदर व्याख्यान है। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अनेक प्रश्न करते हैं और रामानंद राय जो है पहले कर्म के विषय में बताते हैं, बोलते हैं ये तो बाह्य है, आगे कुछ बताओ। फिर ज्ञान बताते हैं, ये भी बाह्य है। फिर आगे बताते हैं, ध्यान की विधि बताते हैं, फिर भक्ति की विधि बताते हैं। ऐसे कई बहुत सुंदर रूप से अल्टीमेटली राधा रानी के भक्ति के पास पहुंच जाते हैं। समझ गए? राधा रानी की जो जो भक्ति है कृष्ण के प्रति या प्रेम है, इस स्तर तक पहुंच जाते हैं। ये बहुत सुंदर है, आपको पढ़ना चाहिए। ये इतने कम समय में कहा नहीं जा सकता। ये एक पूरा एक 3-4 दिन का एपिसोड है ये पूरा। 6-6 घंटे बैठोगे ना तब जाके इसे अच्छी तरह से समझ पाओगे आप। संक्षेप में मेरा ये कहना है
कि चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को बादल बनाए, क्योंकि उनसे प्रश्न पूछकर उस बादल का पानी वापस लेना चाहते हैं। हालांकि चैतन्य महाप्रभु जानते हैं क्या है, उनके जिह्वा पर बैठे हुए हैं, हाँ, और उनको बादल बनाए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सामने से एक श्रोता के जैसे प्रश्न कर रहे हैं, हाँ, जैसे किसी को डाउट होता है ना, ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न का उत्तर दो, इसका ये क्या है, ये डाउट है। तो इस तरह से स्वयं भगवान उनसे, उनके मुख से बुलवा रहे हैं, जैसे बादल से वापस बारिश गिरना। आप समझ रहे हैं? तो इस बारिश के बूंद रामानंद राय गिरा रहे हैं। चैतन्य रामानंद राय आखिर में कहते हैं कि प्रभु आप ही वक्ता हो, मेरे मुख से आप बुला रहे हो। समझ गया ना? आप सब कुछ जानते हो, मेरे मुख से बुलाना चाहते हो, आपके आदेश का मैं पालन करूंगा। समझ गया ना? इस तरह से सारे जो बादल के बूंद जो है वापस गिर रहे हैं। कहाँ गिर रहे हैं? उस समंदर में गिर रहे हैं। मतलब चैतन्य महाप्रभु उसको श्रवण कर रहे हैं। समझ गया ना? अभी होता क्या है देखो, चैतन्य महाप्रभु जैसे ही श्रवण किया, एक भक्तों के मुख से, शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान भी जब श्रवण करते हैं, हाँ, तो अनेक हीरों को जन्म देते हैं। जैसे बादल स्वाति नक्षत्र के समय समंदर में बरसते हैं और गहरे पानी में जाकर मोती और हीरे बन जाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु इसके उपरांत रामानंद राय का संवाद के उपरांत जब निकल पड़ते हैं, अनेक अनेक भक्त को मिलकर हीरे बनाते हैं। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी वहीं से प्राप्त हुए, साउथ इंडिया टूर में से ही। ये एक बहुत बड़ा एपिसोड है, जो रंगनाथ मंदिर जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, वहां पे वेंकट भट्ट को मिलते हैं। वेंकट भट्ट के पुत्र है गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। उनको आदेश दिए तुम आके वृंदावन में रहो, बाद में वो आके वृंदावन में रहे गोपाल भट्ट गोस्वामी। ऐसे बड़े बड़े हीरों को, ज्वारतों को इकट्ठा किए भगवान। समझ गया ना? कब? जब ये बादल गिरा। उसके पहले तो भगवान सिर्फ हरिनाम प्रचार करते थे, हरिनाम लो, हरिनाम लो, हरिनाम लो, ऐसा करके उद्धार करते थे सबका। लेकिन अंदर की डीप भक्ति देने हेतु हीरों का निर्माण करना होता है, हीरे ज्वारात बनाने होते हैं। तो रामानंद राय जैसे बादल का जब बारिश समंदर में गिर जाता है, हाँ, ऐसे नक्षत्र के समय तो मोती और हीरे बन जाते हैं, जन्म लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ से निकल पड़े, रामानंद राय के साथ संवाद होने के बाद फिर, हाँ, आगे बढ़ते हैं, साउथ इंडिया वापस आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं? गौतमी गंगा, विद्यानगर जाके तो रामानंद राय को मिले चैतन्य महाप्रभु। आगे बढ़ते हैं गौतमी गंगा, मल्लिकार्जुन, आहुबल नरसिंह। आप जानते हो आहुबलम नरसिंह, जहाँ पे आहुबलम नरसिंह भगवान आविर्भाव हुए थे। हाँ, आहुबलम जाते हैं, सिद्धवट जाते हैं, स्कंद क्षेत्र जाते हैं, हाँ, त्रिमठ जाते हैं, वृद्धाक्षी जाते हैं, हाँ, बौद्ध स्थान जाते हैं, त्रिपति जाते हैं, तिरुमला जाते हैं, पाना नरसिंह जाते हैं, शिव कांची जाते हैं, विष्णु कांची जाते हैं, त्रिकाल हस्ती जाते हैं। ऐसे कई क्षेत्रों को मतलब दर्शन करते करते आगे आते हैं श्रीरंग। हाँ, साउथ इंडिया में श्रीरंग मंदिर देखा है किसी ने साउथ में? हाँ, श्रीरंग मंदिर का दर्शन करो, बहुत सुंदर नारायण की मूर्ति है वहां पे, बहुत सुंदर, लेटे हुए शेषनाग पर श्रीरंग। हाँ, वहां पे बहुत सुंदर है वहां पे। तो आगे चलकर वहां पे कावेरी नदी में स्नान करते हैं, स्नान कर कर फिर रंगनाथ के दर्शन हेतु वहां पे जाते हैं। वहां पे जाने के बाद प्रेमावेश कैले बहुत गण नर्तन, देखी चमत्कार है सब लोके रमन। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे दर्शन किए चैतन्य महाप्रभु,
नाचने लगे। रंगनाथ जी के दर्शन कर कर भाव विभोर होकर नाचने लगे। सारे लोग चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं, रंगनाथ जी के नहीं, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं। वहां पे कैसे अद्भुत नृत्य है, कैसे अद्भुत भाव है। इस तरह से तो वहां पे एक व्यक्ति वेंकट भट्ट जो है, हाँ, श्री वैष्णव एक वेंकटेर भट्ट नाम प्रभु रे निमंत्रण कैल करिय सम्मान। प्रभु को निमंत्रण दिया, हे प्रभु आप मेरे घर आइए। जैसे कुर्म ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया था, वैसे ही यहाँ पे वेंकट भट्ट जो है निमंत्रण देते हैं चैतन्य महाप्रभु को, मेरे घर पे आ जाइए। और घर आने के बाद बहुत बहुत रिस्पेक्ट दिए, समझ गया, इतना सम्मान दिए कि चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए उनके भक्ति को देखकर। और उनका छोटा बच्चा था गोपाल भट्ट, हाँ, उसको आशीर्वाद देते हैं। ये एक अलग है, लेकिन हम पूरा डीप में नहीं जाएंगे। तो बाद में चलकर वो गोस्वामी बने, सन्यास लिए, हाँ, और वृंदावन में रहने लगे गोपाल भट्ट। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया, चैतन्य महाप्रभु उनके घर का आमंत्रण स्वीकार किए। निजे घर लैया कैला पाद प्रक्षालन, से ही जल लैया कैला सब अंशे भक्षण। वापस यहाँ पे भी देखो, जहां जहां चैतन्य महाप्रभु, ये ध्यान में रखिए, इनसे हमें सीखना है। जब भी कोई वरिष्ठ भक्त, सन्यासी, गुरु, आचार्य हमारे घर पधारते हैं, तो उनका सम्मान भगवान के जैसा ही होना चाहिए। ये हमें शिक्षा दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भगवान तो पधार रहे हैं, लेकिन भक्त के रूप में, समझ गया ना। तो जब भी भक्त हमारे घर आते हैं, वरिष्ठ भक्त, सन्यासी, गुरु, आचार्य जब आते हैं, सबसे प्रथम उनका सम्मान कर कर, उनको एक अच्छे आसन पर बिठाकर उनका पाद प्रक्षालन करना चाहिए, उनके चरण धोने चाहिए, हाँ, उनके चरणों पर गुलाब गुलाब पत्तों का बरछाव होना चाहिए, गले में हार डालना चाहिए, हाँ, चंदन का लेप लगाना चाहिए, और कुछ न कुछ भेंट देना चाहिए। इस तरह से सभी जगह चैतन्य महाप्रभु का सम्मान होता था। तो ये जो है, ये बहुत सुंदर रूप से सम्मान कर कर उन्हें अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाते हैं, हाँ, चैतन्य महाप्रभु को, हाँ, प्रसाद खिलाते हैं। फिर बाद में एक विनंती करते हैं, प्रभु अभी चतुर्मास आरंभ हो रहा है, बहुत बारिश होगा, तो आप जाओगे कहाँ? 4 महीने यहीं पे रहो और ये पूरे क्षेत्र का उद्धार करो। ऐसे वेंकट भट्ट जो है कहते हैं। हालांकि वो नारायण के भक्त है, और आगे चलकर बहुत सुंदर चर्चा है, नारायण में और कृष्ण में क्या अंतर है, इसकी चर्चा हुई है, समझ गए ना। नारायण में और कृष्ण में क्या मतलब क्या अंतर है। हालांकि अंतर कुछ नहीं है, बट फिर भी अंतर है, ये शिवजी पार्वती को बताते हैं, समझ गए ना। कृष्ण के नाम में और राम के नाम में क्या अंतर है। सॉरी, ये शिव कांची में हुआ था। बट यहाँ पे जब वेंकट भट्ट को मिलते हैं, 4 महीने उनके विनंती पर रहते हैं, रहने के उपरांत वहां पे बहुत सुंदर कथाएं, चर्चा होती रहती है, संवाद होते रहते हैं, भक्ति में, भक्ति भाव में सारे लोग उन्मत्त हो जाते हैं, समझ गए। इस तरह से बहुत सुंदर यहाँ पे कृष्ण नाम बिना कहे नाही एक कहे ता आर, सबे कृष्ण भक्त है लोक चमत्कार। तो यहाँ पे भी कृष्ण नाम का प्रचार करते हैं, कृष्ण नाम को लेने के लिए उत्तेजित करते हैं सारे। तो 4 महीने तक प्रभु वहां पे रहे, और चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास का पालन करते थे। हाँ, तो सभी को ये सद्भाग्य नहीं प्राप्त होता हुआ कि सब अपने घर बुलाए। 4 महीने रहे, लेकिन 4 महीने रहकर भगवान सिर्फ जाते थे और हरि नाम देते थे, प्रसाद ग्रहण बहुत कम किया करते थे चतुर्मास के कारण। इसीलिए बहुत कम भक्तों के घर में चैतन्य महाप्रभु प्रसाद स्वीकार करते थे। लेकिन उद्दंड कीर्तन, नृत्य, हरि नाम बहुत सुंदर रूप से प्रचार कर कर, बहुत सुंदर कथाएं कर कर, इस तरह से पूरा होकर, और अनेक
क्षेत्रों में, साउथ इंडिया के अनेक क्षेत्रों में जाकर वापस जगन्नाथपुरी आते हैं। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बहुत बहुत प्रचार किया। जगन्नाथपुरी आते हैं, फिर जगन्नाथपुरी आकर वापस काशी वाराणसी के लिए निकलते हैं। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु 24 साल की उम्र में संन्यास लिए, मतलब उनका लाइफ स्पैन है 48 इयर्स, 48 साल। तो आधा लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद 24 साल में संन्यास लिए। संन्यास लेने के उपरांत 6 साल तक उन्होंने प्रचार हेतु भ्रमण किया। 6 साल तक कहीं एक जगह नहीं रहे, 6 साल तक कंटिन्यूअस भ्रमण किया वो चैतन्य महाप्रभु। पूरे भारत भ्रमण किए, साउथ इंडिया गए, फिर वापस जगन्नाथपुरी आए, कुछ समय के लिए रहे, वापस मतलब काशी गए, वाराणसी गए। वहां पे प्रयाग में सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ऐसे महान लोगों का वहां पे मिलन हुआ। वहां पे चैतन्य महाप्रभु उनको शिक्षा दिए, शिक्षा देकर उन्हें वृंदावन के लिए भेजे। वृंदावन में जाकर सारे भगवान की लीलाओं का खोज करो, इस तरह से उन्हें आज्ञा दी। तो 6 साल तक चैतन्य महाप्रभु प्रचार करते हुए भ्रमण किए। अभी बचे कितने साल? बचे कितने साल? 24 साल में उन्होंने संन्यास लिया, मतलब उनका आधा उम्र नवद्वीप में गया। तो बाकी के जो बचे 24 साल है, उनमें से 6 साल जो है वो प्रचार किए, भ्रमण कर कर प्रचार किए। बचे कितने साल? 18 साल, 18 इयर्स। 18 साल में से वापस 6 साल जगन्नाथपुरी में रहकर प्रचार किए, प्रैक्टिकल प्रचार किया। अभी सेवा में कैसे संलग्न होना चाहिए ये सारे भक्तों को सिखाते थे। गुंडीचा मार्जन कर कर, रथ यात्रा के माध्यम से अनेक प्रकार से सेवाओं में लगाते थे चैतन्य महाप्रभु। इस तरह से उन्होंने प्रैक्टिकली सेवा में सभी भक्तों को। और क्योंकि चतुर्मास में सारे बंगाल के भक्त लोग जो है 4 महीने के लिए जगन्नाथपुरी आते थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। चैतन्य महाप्रभु के साथ रहकर अनेक लीलाएं यहाँ पे वर्णन है, बहुत सारी लीलाएं की है। रथ यात्रा से लेके सरोवर में स्नान करना भक्तों के साथ, संकीर्तन करना, गुंडीचा मार्जन और बहुत सारे प्रचार, हरिदास ठाकुर, ये सब वहां पे रहते थे। बहुत सारे भक्त वहां पे रहते थे। इस तरह से 6 साल जगन्नाथपुरी में रहकर प्रचार किया। अब कितने साल बचे? 12 साल। तो 12 साल जो चैतन्य महाप्रभु सिर्फ अपने स्वयं उद्धार हेतु, उद्धार नहीं कह सकते, उन्होंने सिखाया हमारे उद्धार हेतु, एकदम डीप लव, भगवान के मतलब उत्तम प्रेम में हर हमेशा रहते थे। भगवान का स्मरण कर कर, और सिर्फ अकेले रहते थे, और वो भी गंभीरा में। समझ गया ना? गंभीरा एक स्थान है वहां पे चैतन्य महाप्रभु का, वो सिर्फ 8 बाय मतलब मेरे ख्याल से 10 बाय 10 का रूम है। उस रूम में चैतन्य महाप्रभु रहते थे। समझ गए? 10 बाय 10 के रूम में रहते थे। रोज जगन्नाथ जी के दर्शन कर कर आते थे। सभी को प्रसाद लेके आते, सभी के लिए प्रसाद लेके आते थे। और बाद में बचे हुए जो 12 साल है, निरंतर कृष्ण सेवा में रहते थे, कृष्ण का स्मरण में रहते थे। पागल के जैसे रोते थे, पत्थर पर सर पटकते थे, भगवान के दर्शन करते थे, उनको आलिंगन करने जाते थे तो वो पत्थर को आलिंगन करते थे। इस तरह से निरंतर भगवान के दर्शन वो किया करते थे। और उस भाव में, महाभाव में चैतन्य महाप्रभु 12 साल रहे, जिसके कारण वो आए थे, जो हम कल चर्चा किए थे, अंतरंग कारण, जिसका अनुभव करने के लिए आए थे। राधा रानी का भाव लेकर जो प्रेम का अनुभव करना था कृष्ण के साथ, वो अनुभव आखिर के 12 साल गंभीरा में रहकर करते हैं चैतन्य महाप्रभु। इज इट क्लियर? इस तरह से हम तो मतलब सिर्फ एक 2-3 ही क्षेत्र का वर्णन किए। ऐसे चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर अनेक जगह का वर्णन है।
कल भी हम थोड़ा जो क्या कहते हैं उसको प्रचार भ्रमण जो है, प्रचार हेतु जो भ्रमण कर रहे हैं, कल का थोड़ा शेष भाग जिसको हमने कहा है, व्हाट इज़ दैट? हम्बल डिफीट। समझ गया ना? हम्बल डिफीट। ये किस तरह से वाराणसी में करते हैं, इसका दर्शन हम कल करेंगे। ठीक है? फिर बाद में 2 दिन जो है अनहर्ड पास टाइम्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कभी सुने नहीं होंगे ऐसे लीलाओं का, मतलब लीलाओं की चर्चा करेंगे हम, या उनसे हम कुछ सीखेंगे। ठीक है? इज इट क्लियर? श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव महोत्सव की जय। श्री गौर कथा की जय। गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। Okay, we'll stop here.